आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि सफ़ेद गुड़हल का पौधा घर में लाके रखो और 24 घंटे में वो मुरझा गया तो समझना घर में कुछ किया कराया हुआ, टोरा टोटका, जादू टोना किया हुआ है। अगर सफ़ेद गुड़हल का पौधा 24 घंटे में मुरझा जाता, जहाँ कुछ गड़बड़ है उस जगह सफ़ेद गुड़हल का पौधा रह ही नहीं सकता। फिर भी कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई सफ़ेद गुड़हल का पौधा कहाँ लाएं, कहाँ रखें महाराज, लेकिन हमारे को तो लगता है कि कुछ न कुछ हमारे घर में किसी ने कुछ बांध दिया है, कुछ डोरा टोना कर दिया है, कोई टोटका कर दी है, कोई परेशानी कर दी है। कैसे समझें महाराज? तो आपको बता दूं, अगर आपको ये सफ़ेद गुड़हल का समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझूं, तो सबसे सरल है कि किसी घर को किसी ने बांध दिया, दुश्मन ने, या आपके घर को किसी ईर्ष्या वाले रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने किसी प्रकार से जादू टोना कर दिया है, तो बहुत सरल है। आज ये छोटी सी वीडियो से आप समझ लो कि जिस घर में काले भंवरे उड़ने वाले, काले मक्खियाँ, वो छोटे छोटे ऐसे चल के आते हैं, मक्खी मकोड़े, ये नहीं, ऐसे जो मधुमक्खी होती है ना, उस टाइप के काले रंग के भंवरे होते हैं जो उड़ उड़ के आते हैं। और भले ही वो 100 किलोमीटर दूर हो और आपके घर में कुछ कराया है, जादू टोना किसी दुश्मन का है, तो उस जगह पर आकर्षित होके वो आके ही रहेगा। आपके घर में अगर काले भंवरे आ रहे हैं तो समझना कि दुश्मन ने घर को किसी न किसी प्रकार से परेशान कर दिया है, बांध दिया है, दुख दे दिया है, या कोई डोरा टोटका करके परेशानी कर दी है। तो आपको ये बता दिया कि भाई ये जीव घर में आ रहा, काले भंवरे, ब्लैक बीस बोलते हैं उसको, ब्लैक बी, ये मक्खी नहीं, मकोड़ा नहीं, मधुमक्खी टाइप के काले काले मोटे मोटे रहते हैं। वो अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं, ऐसे पंख वाले या मोटे शरीर वाले, तरह तरह के आ सकते हैं, लेकिन वो उड़ने वाले काले वस्तु, वो काले वस्तु उड़ने वाले कोई भी हो, जहाँ ब्लैक मैजिक हुआ हो उसी जगह पर, जहाँ टोना टोटका हुआ हो उसी जगह पर वो आकर्षित होकर किसी भी जगह से वो आते हैं, क्योंकि उनको वो जगह बहुत पसंद होती है। जिस जगह में टोना टोटका हो गया हो वो पूरा नकारात्मक शक्ति उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उस जगह में मंडराते हैं। एक पॉइंट के भाई ये जीव घर में नहीं आना चाहिए। अगर महाराज आ गए, हमारे घर में आ गया, अब हम घबरा रहे हैं कि हमारे घर में ऐसा हो गया, अब ज्योतिष के पास जाऊं, पंडित के पास जाऊं, पुजारी के पास जाऊं, इलाज कराऊं, क्या कराऊं? बहुत सरल है। सफ़ेद सरसों अमावस्या के दिन लें, जिस दिन ये भंवरे आए हों उस दिन, वो उसी दिन आपके भंवरे आए हों, उसी दिन आपको लगे कि हमारे घर में भंवरे आए, तो उसी दिन कर लो। बाद में एक अमावस्या को भी करो। सफ़ेद सरसों को कपूर, अच्छे से कपूर का पाउडर करके, बरास कपूर हो, सादा कपूर हो, क्योंकि मैं बरास बोलता हूँ, वो भीमसेनी कपूर होती है, हम उसी से कोई भी कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध कपूर होता है, बाकी सब केमिकल होते हैं। भीमसेनी कपूर का चूरा कर लो, सफ़ेद सरसों ले लो, कम से कम 100 ग्राम सरसों, 100 ग्राम कपूर, दोनों कपूर पाउडर, भीमसेनी कपूर, दोनों मिक्स कर लो। एक मिट्टी के कोरे में, मिट्टी का कोई प्लेट में उसको डाल के जला दो, उसका अच्छे से जलने दो थोड़ी देर, फिर वो जलते जलते को बुझा दो, पूरा जलने के बाद बुझा दो, धुआं निकलेगी सफ़ेद सरसों की, कपूर से जलने के कारण पूरा जलने के बाद भयंकर धुआं निकलेगी। ये धुआं को आपके हॉल में, हर कमरे में, लेटरिन बाथरूम तक, बाहर भी एक बार अगर पूरी तरह खुला हो या जितना खुला हो, पूरा राउंड मार के ये धुआं दिखा दो। जैसे ही ये धुआं पड़ेगी, कितना बड़ा तंत्र मंत्र किया हो, अगर कोई पुतले को भी सुई चुबा के आपको परेशान करता हो, कोई विष्ठा में आपका तंत्र मंत्र पानी में घोल दिया हो, आपको खिला पिला दिया हो, कैसा भी तंत्र मंत्र हो, ये सफ़ेद सरसों का धुआं घर में दिखाते घर पर जो बंधन है वो टूट जाएगा, घर पर जो टोना टोटके का असर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हर महीने एक बार ये करते रहो, 12 महीने 18 महीने उस घर में रहना आप करते रहो। वापस भंवरे आ रहे हैं तो समझना कुछ न कुछ वापस कर रहा है कोई। उस दिन जरूर ये सफ़ेद सरसों और कपूर का धुआं दिखाना चाहिए। जिस दिन भी भंवरे आते हैं, भंवरे तभी आते हैं जब गरम गरम किसी ने टोना टोटका किया हो, क्योंकि उनको ये सब गंदी जगह में रहने में बहुत आनंद आता है। तो ये काला भंवरा वहीं आएगा जहाँ डोरा डांडा हो घर में, नहीं तो वो जंगल में या उद्यान में ही रहते हैं।
घर में तभी आते हैं वो घर जब उनको आकर्षित करता है। तो ये जीव घर में आए हैं तो समझना घर में कोई विपत्ति है। तो इसकी उपाय भी मैंने बता दी। सफ़ेद सरसों को कपूर से जला के आप निश्चिंत होकर के घर में आनंद से। दर्शकगण ध्यान दें, यहाँ जो भी बैठे हैं उन लोगों ने जो सवाल किया तब मुझे याद आया कि मैं जो सफ़ेद सरसों बोलता हूँ, मार्केट में इसे पीले सरसों भी बोलते हैं। पीला सफ़ेद में कोई भेद नहीं है, जो पीला है वही सफ़ेद सरसों, दो नहीं है। इसलिए आप पीला सरसों बोल के दें या सफ़ेद सरसों बोल के दें, वो खरीदें और आराम से करें, मंगल से अपना जीवन यापन करें। यही मंगल कामना। बोलो पद्मावती माँ।